हेलो चिल्ड्रन। तो हमने सीखा था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, इसको हम सीखें। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सटेंडेड बाय द अर्थ ऑन द मून। जी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या निकालना है, पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। द मास ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का मास दे रखा है ना, और मून का भी मास दे रखा है। दो बॉडी हो गई यहाँ पर, एक अर्थ हो गई और एक मून हो गई। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अर्थ के और मून के बीच जो डिस्टेंस है, वो भी गिवन है यहाँ पर 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स एक्सटेंडेड बाय द अर्थ ऑन द मून, कि जो अर्थ मून के ऊपर अट्रैक्शन लगा रही है, एक्सर्ट हो रही है, वो फोर्स कितना है। ठीक है, उस फोर्स को निकालना है हमें। तो जी का मान भी गिवन है। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था, F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जो m क्या है, अर्थ का मास मान लीजिए, और जो स्मॉल m था वो हम यहाँ पर मून गिवन है तो हम मून का मास मान लेंगे, क्योंकि ये दो बॉडीज का मास होता है जो कि इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो चीज यहाँ पर गिवन है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। मास ऑफ द अर्थ वो भी गिवन है, यहाँ पर हम स्मॉल कैपिटल M से यहाँ पर डिनोट करेंगे, और मास ऑफ द मून यहाँ हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। दोनों को हमने यहाँ पर शो कर दिया कि ये गिवन है। ठीक है। डी की वैल्यू, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। इसको हमने मीटर में चेंज करा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करा तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 10⁻5 है और ये 10⁻3 है। 5 और 3 मिलके दोनों कितने हो गए, ऐड हो गया तो 8 हो गया। ठीक है। 3.84 × 10⁸ मीटर आ गया ये। और जी की वैल्यू तो यहाँ गिवन है ही। ठीक है, यहाँ गिवन है। अब आप देखिए इसको, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा कि हमारा फॉर्मूला होता है F = G m × m/d²। क्योंकि यहाँ पर दोनों का हमें क्या निकालना है, अर्थ के और मून के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि F = G m/d² होता है। जितनी भी वैल्यू यहाँ पर है वो हमें गिवन है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। ये क्या हुआ, हमारा क्या निकल के आया, फोर्स। फोर्स को हमारे जो यूनिट होता है वो न्यूटन में होता है, तो हमने यहाँ पर एन लिख दिया। इसी तरीके से अगर हम, क्या निकला हमारा ये, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। ये हमारा दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल के आ गया, जो अर्थ और मून के बीच में लगा हुआ है।